नमस्कार साथियों, दीक्षा देव वाणी में पुनः आपका हार्दिक स्वागत। आज हम नया प्रकरण शुरू करते हैं और वो है माहेश्वर सूत्र। इससे पहले जो हमारा प्रकरण था वो संज्ञा प्रकरण था और संज्ञा प्रकरण में हमने पद संज्ञा तक पढ़ा था। पिछले 4-5 वीडियो में हमने जो पढ़ा तो संज्ञा प्रकरण, वो सारे वीडियो आप देखते हैं तो संज्ञा प्रकरण का सारा मटेरियल वो कवर हो जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या है, इस विषय में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि व्याकरण की 2 परंपराएं हैं। कौन कौन सी? बारहस्पत परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। इस विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे और हम सीधे आते हैं हमारे मूल विषय माहेश्वर सूत्र। देखिए साथियों, माहेश्वर सूत्र आना प्रत्येक व्याकरण समझने वाला, जानने वाला और उसको पढ़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को माहेश्वर सूत्र के विषय में ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि व्याकरण शास्त्र को पढ़ने में किसी तरह की असुविधा ना हो। माहेश्वर सूत्र ऐसा सूत्र है जिस पर पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी टिकी हुई है, तो इसलिए इसका अध्ययन हमें गहराई से करना अति आवश्यक है। अब महत्वपूर्ण बात है कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं। माहेश्वर सूत्र है, देखिए अब यहाँ देखते हैं हम माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने जब डमरू बजाया तो उससे 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली और वो ध्वनियाँ ये 14 सूत्रों के रूप में है और इन्हीं से आचार्य पाणिनि ने पूरे व्याकरण शास्त्र को रचा। अब कौन कौन से हैं, पहले हम माहेश्वर सूत्र को देखते हैं। देखिए 14 सूत्रों को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। पहला ए ई उ न, दूसरा री ऋक, तीसरा ए ओंग, चौथा ऐ औच, पांचवा है य व र ट, छठा लण, सातवां य म ग न नम, आठवां झ व य, नवा घ ढ ध स, 10वां जब गढ़ दश, 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व, 12वां कैपय, 13वां श शर और 14वां हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब इनको याद करने का तरीका और ऐसी संक्षिप्त ट्रिक जिसे हम कहते हैं, उसे हम इसको याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। पहला तो ये, इसको 2-4 बार हम उच्चारण करें, बार उच्चारण करते हैं। उसके बाद हम इसकी वैज्ञानिक विधि, देखिए आचार्य पाणिनि ने किस व्यवस्थित ढंग से इसको जमाया है, उस पर हम देखते हैं। देखिए हम इसके पहला सूत्र से लेकर और 14 सूत्र, चौथा जो सूत्र है यहाँ तक देखते हैं। तो देखिए ए ई उ न री ऋक ए होंग ऐ औच, ऐसे लेकर च तक, यहाँ तक हमारे सारे स्वर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ तक अच प्रत्याहार का एक वर्ण अच प्रत्याहार बनता है जिसमें क्या आ जाते हैं, स्वर। तो सबसे पहले हैं जो सूत्र हैं 4, इनमें क्या आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं। उसके बाद देखिए 5वां और 6ठा, इन सूत्रों में देखिए है, ये, व, रे और ले, ये है और अंतस्थ आ जाता है। क्या आ जाता है, है वर्ण आ जाता है और अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं हमारे। इसके बाद अब 7वां जो सूत्र है, यहां देखिए वर्ग के पंचम वर्ण है। प्रत्येक वर्ग के 5वां वर्ण है। देखो य च वर्ग का, मैं पे वर्ग का, ग के वर्ग का, ण टे वर्ग का और ये पे वर्ग का। तो ये पंचम वर्ण, फिर 5वें वर्ण, पंचम वर्ण आ गए। इसके बाद 8वां और 9वां दोनों सूत्रों में चौथे वर्ण लिए, झ भ घ ढ ध। कौन से वर्ण आ गए, चौथे वर्ण प्रत्येक वर्ग के। चतुर्थ वर्ण के बाद 10वें सूत्र में ज व ग ढ द, ये तृतीय वर्ण आ गए, तृतीय वर्ण। उसके बाद 11वें सूत्र में देखिए ख फ छ ठ थ, ये प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण हैं। और च ट त और क पे ये 12वें में जो है ये प्रथम वर्ण आ जाते हैं। तो फिर दूसरे वर्ण, द्वितीय वर्ण और फिर प्रथम वर्ण। और अंत में देखिए क्या क्या आ जाते हैं, स ये ऊष्म वर्ण आ जाते हैं हमारे, ऊष्म वर्ण आ जाते हैं और फिर आ जाता है।
तो साथियों देखने का विषय है, इसको याद करने का सीधा है। अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले स्वर आएंगे अच, उसके बाद है और अंतस्थ आ जाएंगे, फिर वर के 5वां वर्ण, फिर चौथा वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर दूसरा वर्ण और फिर पहला वर्ण, फिर ऊष्म और है। इस तरीके से हम इसको अच्छी तरह से ध्यान में रख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। पूछ सकते हैं माहेश्वर सूत्र कितने हैं प्रश्न परीक्षा में, तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब माहेश्वर सूत्र से संबंधित कुछ विशेष तथ्य यहां देखिए। सबसे पहले प्रश्न पूछ सकते हैं, ये जो माहेश्वर सूत्र है इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, तो कुल कितने प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं और कितने प्रत्याहार है? देखिए सामान्यतः 42 प्रत्याहार तो इसमें बनते ही हैं। कितने? 42 प्रत्याहार इसमें बन रहे हैं, लेकिन 2 प्रत्याहार, एक तो यम और एक रे, इनको यदि मिला देते हैं तो कुल कितने हो जाते हैं? 44 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। 44 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। यहां से ए और न, अच से लेकर, अण से लेकर या अच से लेकर और शल तक 42 प्रत्याहार हमें दिखाई देते हैं, सामान्य पुस्तकों में मिल जाते हैं। और 2 जो प्रत्याहार है, यम प्रत्याहार जो है, इसका प्रयोग अणादि आदि में किया गया है, अणादि सूत्र में। और रे जो प्रत्याहार है, इसको नवीन वैयाकरण वो नहीं मानते, लेकिन ये प्रत्याहार कहां बनता है? रे प्रत्याहार जो है वो 2 वर्णों का, रे और ले, इन 2 वर्णों का बोध कराता है। मैं इधर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देखिए छठा जो सूत्र लिखा है हमने, इसमें जो ले है ये इस तरीका अनुनासिक है। अब औणादि में तो ये प्रत्याहार आ जाता है हमारा, लेकिन रे प्रत्याहार कैसे बनाते हैं इस विषय में देखिए कहा गया है। प्रत्याहार कुल कितने हैं हमारे? सामान्यतः 42 और बनाते हैं हम 2 तो कितने हो जाते हैं? 44। अब रे प्रत्याहार कैसे बनाते हैं देखिए। रे प्रत्याहार बनाने के लिए है यह वरट, ये 5वां जो सूत्र है इसके रे और लण प्रत्याहार छठा जो है, लण जो सूत्र है इसका लय, इस लय में मिला हुआ ए, लय जो है इसमें मिला हुआ जो ए है ये अनुनासिक है। आप कहेंगे अनुनासिक है, और इस अनुनासिक को हम क्या मानते हैं? इत संज्ञक मानते हैं। पाणिनि शिक्षा में स्वरों को भी, अचों को भी इत संज्ञक माना गया है। इसलिए रे प्रत्याहार का निर्माण भी हम ऐसे करेंगे, लण मध्यत्व इत संज्ञक है, ऐसा कहकर उन्होंने लण प्रत्याहार के मध्य में आने वाला जो स्वर है वो इत संज्ञक कहा गया है। सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत। इस सूत्र से उपदेश में आने वाले अनुनासिक जो स्वर है उनकी इत संज्ञा हो जाती है। और जब इस अनुनासिक यदि माना गया है, लण के मध्य में ए अनुनासिक है, तो इस रे और ले, इसके बीच में आने वाला जो ए है इसको हम इत संज्ञक माने तो दोनों मिलकर किसका बोध कराते हैं? रे और ले, इनका बोध कराते हैं। तो एक बात तो महत्वपूर्ण ये हुई। इसके बाद अब दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, ये जो माहेश्वर सूत्र है उसमें कुल 42 जो प्रत्याहार है उसमें अण प्रत्याहार है वो दो तरीके से आया है, 2 प्रकार से आया है। अण एक बार और अण 2 बार। जिज्ञासा होती है कि ये अण 2 बार आया है तो इनका क्या उपयोग है, क्या उद्देश्य है? तो पहला उद्देश्य तो देखिए कि पहला जो अण है वो हमारा, हम जब माहेश्वर सूत्र की तरह अब देखिए कि ए ई उ न, यहां तक एक प्रत्याहार बना सकते हैं अण प्रत्याहार, ए से लेकर न तक। तो इसमें तो 3 वर्ण आ रहे हमारे, कौन कौन से? ए ई
और ऊ, ये 3 स्वर आ गए। दूसरा अण प्रत्याहार हम बनाए, देखो ऐसे लेकर लणका ण तक यदि लेते हैं तो इसमें क्या आ जाते हैं, देखिए सारे तो स्वर आ जाएंगे, स्वर आ गए, फिर अंतस्थ आ जाएंगे और है वर्ण आ जाएगा, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है, देखिए उद्देश्य ये है कि पहला जो अण प्रत्यय है इसका प्रयोग कहां होता है, इस विषय में हम देखते हैं। एक सूत्र है ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, इसका हम आगे जब संधि पढ़ेंगे तब इसका प्रयोग हम करेंगे। देखो ये सूत्र क्या कहता है कि ढ और रे जिनका लोप होता है, तो लोप जब होता है तो लोप वाले जो वर्ण हैं उनसे पूर्व आने वाले जो अण का मतलब ए, ई और ऊ, उनको दीर्घ हो जाता है। कैसे, देखिए 2 उदाहरण देता हूं। जैसे हमारे पास सिद्धि आ जाती है पुनः रमते, एक उदाहरण ले लेते पहले पुनरमते। देखिए पुनरमते में इनके 2 पद है, इसमें एक है पुनर और दूसरा है रमते। पुनरमते में देखिए ये रे है और रे के पश्चात रे आ रहा है, तो यहां एक सूत्र प्रवृत्त होता है रोरी। रोरी सूत्र कहता है कि रे के बाद यदि रे होता है तो पूर्व जो रे है उसका लोप हो जाता है। तो इस रे का लोप यदि करते हैं तो हमारी स्थिति बनती है पुन धन रमते। अब हमारा यह सूत्र प्रवृत्त होता है कि ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। तो यहां ढ या रे का लोप हुआ है और इसके बाद रे है, रेप है, तो इससे पूर्व आने वाला अण, तो यहां अण जो है वो 3 वर्णों को ही लिया जाएगा, ए, ई और ऊ। और इसको यदि लेते हैं तो ये सूत्र कहता है कि इससे पूर्व आने वाले अण उसको दीर्घ हो जाता है, तो पुनरमते की जगह हो जाएगा हमारा पुनरमते और हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। इस उदाहरण को कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। हिंदी में भी ऐसा एक उदाहरण मिलता है, देखिए जैसे पूछ लिया जाए कि जैसे निरोग आता है, निरोग, हम देखते हैं कि सामान्य जब उच्चारण करते हैं तो निरोग उच्चारण करते हैं, तो अक्सर हम निरोग को या ऐसा लिख देते हैं, जबकि शुद्ध रूप कौन सा है, निरोग है, दीर्घ ही आएगा। इसका क्यों है, ये उदाहरण हमें यही स्पष्ट मिलता है, हिंदी में नहीं मिलेगा इसका। क्यों कि देखिए इसमें है निर्धन रोग, या देखिए ये रे है, रे के बाद रे आ रहा है, तो वही रोरी सूत्र से इस रे का लोप होगा, इस रे का ले का लोप किया, आगे रे है, इसलिए ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घ सूत्र से हम ये जो न है, इस न में जो ई है ये अण में आता है, ए, ई, ऊ। आ गया समझ में? तो इस ई का हम दीर्घ कर देंगे और ह्रस्व नी के स्थान पर हम कर देंगे दीर्घ नी, और हमारा शुद्ध रूप होगा नी रोग है। साथियों ये बात समझ में आ गई होगी। ये छोटे छोटे जो तथ्य हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो एक तो ये अण प्रत्याहार का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जिनमें 3 ही वर्ण हो गए, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। तो अब अण प्रत्याहार का जो पहला जो अण है उसका उद्देश्य हमने देखा। अब दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य देखिए, एक सूत्र आता है अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। दूसरा जो अण प्रत्याहार है उसको हम कहां से लेंगे कि अण और उदित, इस अण प्रत्याहार में ऐसे लेकर और न तक, मतलब सारे स्वर
अंतस्थ और है, ये जो वर्ण इसमें आ जाते हैं। और उदित से तात्पर्य है जिनका उ इत संज्ञा, कु, चु, टू, तु, पु, मतलब कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तेवर्ग और पैवर्ग, इनके उ इत संज्ञा के इसलिए उदित कहे जाते हैं। तो अनुदित सवर्ण से च अप्रत्यय सूत्र कहता है कि अविधीयमान अण, अविधीयमान अण, इस प्रत्यय में आने वाले वर्ण और अविधीयमान और विधीयमान उदित, ये जो वर्ण है ये अपने और अपने साथ अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। कैसे कराते हैं? देखिए, इस दूसरा जो अण है उसका उद्देश्य ये है कि जैसे हम एक सूत्र देखें, आगे हम पढ़ेंगे यण संधि में, इको यणचि, कौन सा है? इको यणचि। तो यहां देखिए क्या है, एक के स्थान पर यण होता है, तो एक ये अविधीयमान है। एक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री और री। इनके स्थान पर ये तो अविधीयमान है, विधान किसका किया गया है? यण का। यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, व, रे और ल। ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर रे, री के स्थान पर ल। ये विधान किया गया है। अब मान लो सूत्र तो कहता है कि ह्रस्व ई के स्थान पर यह होता है, ये कहता है हमारा सूत्र। लेकिन बात आती है कि मान लो ह्रस्व ई न होकर किसी पद में दीर्घ ई हो, जैसे हम सुधि उपास्य की संधि करें। सुधि उपास्य की जब संधि करते हैं तो देखिए यहाँ सुधि धन उपास्य, यहां जब सूत्र यदि हम प्रवृत्त करें, ई के बाद उ आ रहा है, तो ई के स्थान पर ये जो दीर्घ ई है उसके बाद उ स्वर आ रहा है, तो इको यणचि सूत्र से ई के स्थान पर ये का विधान होता है। लेकिन सूत्र तो ह्रस्व ई के स्थान पर यह का विधान कर रहा है और यहां दीर्घ ई है, इसीलिए यह सूत्र कहता है कि अण और उदित, अण प्रत्याहार में आने वाले ये जो वर्ण है अविधीयमान और अविधीयमान जो यण प्रत्याहार के वर्ण है वो अपने और अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। तो ई के सवर्ण से तात्पर्य है, उ के सवर्ण से तात्पर्य है, री के सवर्ण से तात्पर्य है कि ई और उसके सभी भेद, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये सारे इनका बोध कराते हैं। तो यहाँ ह्रस्व ई के न होकर दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई के स्थान पर भी यह हो जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण हमने तथ्य इनके देखे। अब तीसरा, पूरे माहेश्वर सूत्र को हम गौर से देखें तो एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि पूरे माहेश्वर सूत्र में है वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। देखिए 5वां सूत्र देखिए है, 14वां सूत्र देखिए है। तो 2 बार जो है ये जो प्रयोग हुआ है इसके उद्देश्य क्या है? देखिए इसका पहला उद्देश्य है वर्ण 2 बार हुआ है। पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो ये है कि जैसे है अट प्रत्याहार में हम ए का, इस है का अध्यार कर लेते, देखो ए से लेकर और ट तक यदि एक प्रत्याहार बना है तो अट प्रत्याहार बना है तो यहाँ से स्वर और है, य, व, र, ट, ये अंतस्थ वर्ण जब आ रहे हैं तो अट प्रत्याहार में हम है का क्या करेंगे? अध्यार करेंगे। हल में सारे व्यंजन आ जाते हैं, व्यंजनों का प्रयोग। अब दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य ये है, इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार है का हम अट प्रत्याहार में है को लेते हैं उसी तरह और जो प्रत्याहार है कौन कौन से हैं, जैसे वल, झल, शल इत्यादि प्रत्याहार में भी है को गिना जाए।
अगर दो है का प्रयोग नहीं करते तो मान लो हम सिद्धि पढ़ें या झलाम जसोवंते झलाम जस जसी, इस प्रकार झल और आदि जब प्रत्यय हार बनाते हैं तो वहाँ है का प्रयोग नहीं हो पाता। इसलिए इसका दूसरा उद्देश्य है कि जैसे अट प्रत्याहार में भी हम है को गिनते हैं वैसे ही झल शल और वल इन प्रत्याहारों में भी है को गिना जाए। तो साथियों, मैंने माहेश्वर सूत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको बताई। एक बार मैं पुनः इसका अध्ययन हम कर लेते हैं हम कि माहेश्वर सूत्र 14 हैं, इनका क्रम किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है। पहले इनमें स्वर आते हैं, फिर अंतस्थ आते हैं, फिर पांचवें वर्ण, चौथे वर्ण, तीसरे वर्ण, दूसरे वर्ण, पहले वर्ण और फिर ऊष्म और है आ जाता है। ये इनका व्यवस्थित क्रम है। और इससे संबंधित जो दोनों तीनों हमने बातचीत पढ़ी वो कि इसमें अण प्रत्याहार 2 है। पहला अण जो है 3 ए ई ऊ का बोध कराता है, जो ढ्रेलों पे दीर्घ से पूर्व वर्ण सूत्र वहाँ प्रवृत्त होता है। दूसरा अण है वो अनुदित सवर्ण से अ प्रत्यय है। इस सूत्र से वो ये जो दूसरा अण जो प्रत्याहार है वो अपने विद्यमान अण और अविद्यमान और विद्यमान यण सारे जो वर्ण हैं उनके सवर्णों का बोध कराते हैं। तीसरी बात, इसमें है का 2 बार प्रयोग हुआ है। एक है जिसमें हल सारे व्यंजन और अट प्रत्याहार के वर्ण में है का अध्ययन कर लेते हैं, और दूसरा कि जिस प्रकार है का प्रयोग हम अट प्रत्याहार में करते हैं या अत्प्रहार में माना जाता है उसी तरह उसे वल झल सल इत्यादि जो प्रत्याहार है उसमें भी उसे गिना जाए। ये माहेश्वर सूत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो है। अब आपको एक बार पुनः माहेश्वर सूत्र को देखना है, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से इसे सोचना है और याद करना है, और इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो मैंने बताए। इससे संबंधित जो भी मुख्य प्रश्न है वो बनते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। साथियों, निश्चित रूप से ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ हम इस प्रकरण को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले प्रकरण को हम लेकर आएंगे संज्ञा प्रकरण। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।